अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, आज हम बैठे हुए हैं गुलशन नदीद के एक ऐसे नौजवान के पास, मोहसिन सियाल उनका नाम है। और कुछ अर्सा पहले आप इनको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में देखते रहे हैं। वो सोशल काम भी थे और दूसरे भी थे, पर उनके अंदर एक जज्बा ज़रूर था कि यार मुझे अपने इलाके के लिए और इवन इंसानियत और लोगों की खिदमत करनी है। तो वो इस बार जो है खुल के सामने आ रहे हैं इलेक्शंस के अंदर। ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, वाइस चेयरमैन की सीट पे वो खड़े हो रहे हैं गुलशन नदीद फेज़ 2 वाले पैनल की तरफ से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो कंपेन है इस टाइम बल्दियाती इलेक्शंस को लेके कैसी जा रही है? अभी शुरू हुई है। ठीक है। क्योंकि अभी फॉर्म वगैरह जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने के बाद टिकट जमा करवाए, तो अभी ये पहला या दूसरा दिन है जो बाज़ाब्ता कैंपेन जो है वो स्टार्ट की है। तो लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू किया है 2 दिन से। और माशाल्लाह उम्मीद से ज़्यादा जो है हमें बिल्कुल रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, इस टाइम आपको ज़्यादा उम्मीद किससे है, लाइक इस वक्त बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर? क्योंकि अच्छा, जब एक ओवरऑल पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा होता है ना, तो फिर तो तब हम फिर भी देखते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे होते हैं। बट ये बल्दियाती इलेक्शंस वगैरह के अंदर यंगस्टर्स का रुझान थोड़ा कम रहता है। अक्सर बुजुर्ग जो मोहल्ले के हो गए, अगले पिछले, वही जा रहे होते हैं। तो इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यंगस्टर्स आएंगे निकल के आपके फेस को देखते हुए? देखें, मेरे फेस को देखते हुए तो मैं इलाके में रहा हूँ तकरीबन 18 से 20 साल जो है दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ में रहा हूँ। सियासत में भी मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा दोस्तों के साथ, और जो आवाम है वहाँ की। तो यंगस्टर तो इंशाल्लाह वो साथ देंगे, निकलेंगे। और लेकिन इस वक्त जो खान साहब का जो विजन है और खान साहब का जो पैगाम है, उसमें यंगस्टर जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा और भरपूर जो है वो कर रहे हैं। खान साहब के साथ निकले। हुसैन भाई, यहाँ पे एक चीज़ आती है ना, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो है। जी देखें, जो ज़ाहिर सी बात है, दूसरी भी पार्टी के काफ़ी नुमाइंदगान जो है वो आपके इस टाइम मद्दे मुकाबिल है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप जीत भी जाते हैं बल्दियाती इलेक्शन जो है वाइस चेयरमैन की सीट पे। अच्छा, इसमें फ़ंडिंग तो ज़ाहिर सी बात है, ऊपर जो मेन सीट है हमारे इस एरिया के अंदर वो किसी और पार्टी की है। ठीक है, अब अगर किसी भी रीज़न पे, फॉर एग्जांपल अगर कराची लेवल पे आप देखें, अक्सर एमक्यूएम जो है वो यही कह रही होती है हमें फंडिंग मिल रही है, नहीं हो रहा, XYZ ये रिवायती प्रॉब्लम है जो सब देखते आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होती है और आने वाले वक्त में आप भी यही बात आके कहते हैं कि भाई मैं तो करना चाहता हूँ बट मुझे ऊपर से फ़ंड नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ को आप किस हिसाब से फेस करेंगे या कवर करेंगे? देखें, एक चीज़ तो हकीकत होती है कि फ़ंड्स नहीं मिल रहे, वो अलग बात है। दूसरी चीज़ होती है जो काम नहीं करते वो जवाब क्या दें। जैसे वफा की हुकूमत PTI की थी, तो पीपल्स पार्टी इस पे डाल देती थी कि ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे और वफा की तरफ से हमें जो है वो नहीं आ रहा, तो हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जब 18वीं तरमीम है और उसके बाद जो है सूबा जो है वो खुद मुख्तियार है, तो उसके बाद ये फ़ंड्स वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सूबाइयाँ उसकी बेस पे काम नहीं करना है, तो फिर वो एक चीज़ वो रीज़न दे देते हैं। लेकिन फ़ंड UC का जो फ़ंड होता है वो उनको देना है, UC का फ़ंड जितना वो रखा होता है उनको देना है। बाकी अगर नहीं दे रहे तो देखें, हम जानते हैं फ़ंड लेना, क्योंकि सियासी रहे हैं, हमने ग्रास रूट से सियासत की। जीत भी जाते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, जिस भी तरीके से मिल जाती हैं। तो ऐसे कौन से कोई 2-4 प्रोजेक्ट्स आपकी बिल्कुल इस टाइम प्रियोरिटी लिस्ट पे हों कि यार मैंने आते ही जो है, जैसे मुझे वक्त और मौका मिलेगा, मैंने ये काम जो है फेज़ 2 के अंदर गुलशन नदीद ये मैंने करवाने आवाम के लिए? कि मिनी डिफेंस का दर्जा दिया जाता था गुलशन नदीद को। ठीक है, एक दौर था ऐसे ही था। फेज़ 2 या फेज़ 1 आप दोनों देख लें। फेज़ 2 में ऐसे हालात बुरे हैं, सेवरेज हर जगह पे पटी हुई नज़र आती है आपको, गलियों में पानी नज़र आता है और रोड रास्ते नहीं हैं। रोड अगर बनते भी हैं तो वो एक बारिश की नज़र हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि पानी छोड़ने की वजह से रोड ख़राब होते हैं। तो हम कहते हैं भाई स्टील टाउन के भी तो रोड हैं, वो कई दहाइयों से बने हुए हैं, पानी वहीं भी आता है, बारिशें भी होती हैं, वो तो ख़राब नहीं होते। लेकिन जहाँ पे टायर जला के प्लास्टिक लगा के वहाँ रोड जो है बनाए जाते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है। किस हिसाब से बुरा हालात है कि आवाम उसकी केयर नहीं कर रही या दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें देखभाल नहीं कर रहे? दोनों चीज़ें हैं। UC ऑफिस जिन पार्कों में बने हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो वीरानी है। आप अंदर जाएंगे तो कुत्ते घूम रहे होंगे, कोई ग्रीनरी नहीं है, बिल्कुल ही बुरे हालात नज़र आएंगे आपको। तो वो छोटी छोटी चीज़ें करके अगर कोई करना चाहे काम तो कर सकता है। इनके पास हम पूछते हैं कि भाई पास में ग्रीनरी नहीं है, सूख गया है, सारे दरख्त सूखे हुए हैं, आपकी घास सूखी हुई है, क्यों इस तरह का है? तो कहते हैं पानी नहीं है, पूरे एरिया में पानी नहीं है। यार पानी का क्या मसला है, आप एक बोर लगा सकते हैं एक बार के लिए,
कितने बोर लगेंगे, ऐसा ही है। कितने बजट आएगा, 60,000 1 लाख रुपए में आप एक बोर लगा के एक पार्क के जो है वो ग्रीनरी जो है बहाल कर सकते हैं, पार्क के लिए काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पार्कों को बहाल करेंगे। सेवरेज का सिस्टम, पार्क्स के साथ ही जो ये क्रिकेट ग्राउंड्स हो गए, लाइक क्रिकेट लाजमी नहीं, क्रिकेट की कोई भी जो खेल कूद के हवाले से ग्राउंड्स हैं, क्योंकि आबादी हदीद की बड़ी है, जी जी 10 चीज़ें हैं ग्राउंड्स भाई हैं, या तो वो रिवायती हैं जो हैं, और उसके अलावा ये अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो रोड्स वगैरह पे या इन पे खेल रहे होते हैं। तो इस तरफ कोई है तवज्जो आपकी? देखें ग्राउंड तो हैं, आप माशाल्लाह यहीं के रहायशी हैं, आपको पता है, देखा भी होगा कि क्रिकेट खेलते थे, नाइट टूर्नामेंट भी होती थी, डॉक्टर ग्राउंड के नाम से ग्राउंड ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर ग्राउंड पे इस वक्त पूरा कब्जा हो चुका है। अच्छा। वहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं और वैनें खड़ी होती हैं, वो बसेस और उनके अड्डे के तौर पे इस्तेमाल होता है। चेयर पड़ी होती हैं, होटलों वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी और ने कब्ज़ा किया है, टैक्सी स्टैंड बना दिया है। तो इन चीज़ों को बहाल करने की ज़रूरत है। वो इतना बड़ा काम, लाइटें हर जगह पे लगाई हैं। इस वक्त जो सोलर लाइटें आई थी वो लोगों के पर्सनल बाड़ों पे जाके लगी, खेतों में जाके लगी, वो ग्राउंडों में भी लगाई जा सकती थी, क्रिकेट ग्राउंडों में भी लगाई जा सकती थी। अगर कोई करना चाहे इंशाल्लाह करेंगे और बेहतरी इंशाल्लाह। इसके अलावा जिस हिसाब से हमने अक्सर देखा है कि क्योंकि अब रोड जो है ये वन वे ही है, अंदर वाला जो हदीद का मेन रोड चल रहा होता है ना, रिक्शों वाला, ख़ासतौर पर रिक्शे की ज़ाहिर सी बात है, इतनी भरमार हो गई है, तो मोस्टली यहाँ रश बहुत हो जाता है रिक्शों की वजह से और आबादी की वजह से भी। तो इसके ऊपर कोई आपकी तरफ से हो ऐसा प्लान कि यार हमने इस तरह कवर करना, या तो उनको निकाल के डबल रोड की तरफ लेके आ जाया जाए, या कुछ और अल्टरनेटिव कुछ भी? देखें यहाँ पे जो बस सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं है कि अंदर से रक्षा को बंद करें। ये है कि कोई रूट चेंज करके या क्वांटिटी को कम करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, हर 2 मिनट के बाद आपको 20 रक्षा नज़र आते हैं। उनको इस तरह से जो है वो मैनेज करके उसको चलाया जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि हम फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 से आते हुए गुजरते हैं तो हर 3 दिन के बाद हमें बाज़ार दिखाई देता है, बचत बाज़ार, कोई हफ्ता बाज़ार होता है, बुध बाज़ार होता है, जुम्मा बाज़ार होता है, हफ्ते में 3-4 बाज़ार होते हैं। और इन बाज़ारों की वजह से क्या होता है कि वो रक्षा और गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हो जाती हैं, तो आवाम को वहाँ से गुज़रना जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वहाँ पे गुज़रना। और रक्षा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बाज़ारों के, तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला होता है। हमने ये सोचा हुआ है कि अगर इंशाल्लाह हम जीत के आते हैं तो पहली जो हमारी जो वो होगा काम होगा, इन बाज़ारों को जो है हम अंदर से शिफ्ट करके गुलशन हदीद से वो बाहर की पट्टी में ले जाएंगे, किसी बाहर के ग्राउंड में ले जाएंगे, वहाँ पे रक्षा का आना जाना भी होगा, जो है आसान होगा। और दूसरी बात यह है कि बाज़ारों के बाद जो होता है, बाज़ार लग तो जाते हैं, बाज़ारों के लगने के बाद जब बाज़ार रात को ख़त्म होता है और वो जो है वो टेंट उखाड़े जाते हैं, लेके जाए जाते हैं, तो वहाँ पे इतना कचरा होता है, उसकी सफाई का काम नहीं होता। उसकी सफाई के लिए तो कोई है ही नहीं, उनकी सफाई का काम नहीं होता। वो कचरा वहीं पे होता है, वही कचरा जो है आपके सेवरेज में जाता है, वही कचरा आपके रोड पे आता है, वही घरों के आगे जो है वो चलता होता है। तो इस वजह से जो है इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, और ये बाहर वाली पट्टी में ले जाएंगे, जिस तरह जैसे इन चीज़ों से जो है वो निजात है। कचरे का इशू बाज़ार की बेस पे तो है ही है। अच्छा, कचरे का तो वैसे भी थोड़ा सा इशू है कि मोस्टली आप ख़ासतौर पर आप फ़ेज़ 2 वाले पैनल की तरफ से खड़े हो रहे हैं, तो आप डिफरेंट एरियाज से जब गुजरते हैं तो अक्सर क्या होता है कि बहुत से ऐसे ग्राउंड्स कॉर्नर्स पे हम देखते हैं कि ढेरियाँ बनी हुई होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए। देखें, अगर काम करना है और नेक नियति से करना है तो सब कुछ किया जा सकता है। ये छोटे छोटे काम है, इतना बड़ा काम नहीं है। देख, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक सेवेज का गटर जो है वो फ़ेज़ 2 में साबिल असर मस्जिद है, उसके पीछे वाली गली में वो गटर बंद था। कोई बहुत दिनों से वो सेवरेज का पानी था, तो वो सेवरेज वाले आए, वो कंप्लेनें करने के बाद 4-5 उन घर वालों ने कंप्लेनें की। वो आए गाड़ी लेके, उन्होंने सेवेज उसका ढक्कन जो है गटर का खोला है, उसके बाद उसने सफाई की है। सफाई के बाद जितना कचरा उससे निकला है वो गटर के ऊपर ही छोड़ के गटर का ढक्कन बंद करके चले गए। देखें, अगर वो निकालते हैं कचरा तो उठाना भी उसी उन्हीं का। देखें, अभी जो आप बातें कर रहे हैं, थोड़ा मतलब अगर मैं ऑनेस्ट होके बात करूं, या जो अवामी लफ्ज़ होते हैं या बात होती है, या मोस्टली पॉलिटिशियंस के बारे में एक जो राय रखी जाती है कि यार आने से पहले तो हर बंदा कहता है, ठीक है, एक जो रिवायत हमारे मुल्क में चलती आ रही है कि ये भी होगा वो भी XYZ, और आने के बाद जो है मोस्टली प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक न्यू फेस भी हैं, एज अ यंगस्टर्स भी सामने आ रहे हैं, फिर माशाल्लाह आपको उठते बैठते आ रहे हैं, सारी चीज़ों का पता है, इलाके वाले ख़ुद भी आपको देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से इस तरह की क्या श्योरिटी है कि नहीं यार मोहसिन सियाल इस वक्त जो बातें कह रहा है या कर रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने
चाहा और वो सामने सीट पे आते हैं तो अपनी इन सारी चीज़ों के ऊपर वो पाबंद रहेंगे? इंशाल्लाह जो बातें कर रहे हैं लोग यकीन भी करेंगे और वोट देंगे और एतमाद पे इंशाल्लाह पूरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। मैं इससे पहले 2015 में मैंने पीटीआई में शमूलियत की थी बाज़ाब्ता। उसके बाद मैं पीटीआई में चला, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग सिंध रहा, सीएससी का मेंबर रहा मरकज़ का। उसके बाद मैं कुछ अर्सा सहाफ़त में भी रहा। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है कि इवन वो गुलशन हदीद हो, फेज़ 2 हो या कोई भी, ओवरऑल के एक रिवायती तरीका चल रहा है सियासत के अंदर भी और ख़िदमत के अंदर भी, कि वही चीज़ें हैं जिनका घूम फिर के प्रॉमिस किया जाता है, वही मसाइल हैं जो फिर से एक अलग शेप में सामने आ जाते हैं। तो अब ऐसा क्या न्यू होगा आपकी तरफ से जो आपको लगता है कि यार ये मैंने अपनी आवाम के लिए, गुलशन के लोगों के लिए करना है? सोशल मीडिया का दौर है और जो है वो कंप्यूटराइज दौर है, तो उसमें भी आप गली की जो है सेवेज ठीक करवाने के लिए भी 7 मरतबा जाके ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं। इसमें इंशाल्लाह ये सोचा हुआ है कि कोई वार्ड के बुनियाद पे कोई व्हाट्सएप कोई वो एप्लीकेशन जिस तरह है व्हाट्सएप की, उसके ग्रुप बनाए जिसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं यूसी में, तकरीबन इस वक्त जो हैं वो 54 से 55 हज़ार जो हैं वो वहाँ पे रहायशी हैं लोग। 28,000 वोटर्स हैं, तो इतने लोग तो हम नहीं वो कर सकते व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन कोशिश करेंगे वार्ड और गलियों के थ्रू वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें अगर लोग शिकायत करना चाहें तो 1 घंटा यानी 1.5 घंटा रोज़ उस पर रखा जाए। एक तरह से ये मिनी पोर्टल बन जाएगा, जैसे भी खान साहब ने किया हुआ था, बिल्कुल कि उसमें कॉल करें। एरिया वाइज आप एक पूरे मुल्क के तो मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन चंद मसले जो हैं वो तो हल हो रहे थे और लोगों ने देखा भी कि कॉल करके लोगों के मसले हल हो रहे थे, तो इंशाल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, अभी एंडिंग के अंदर गुलशन हदीद का जितना भी वोटर है, भले वो फेज़ 2 का है या फेज़ 1 का है, क्योंकि जो गुलशन हदीद में लिंक कर रहा है या गुलशन हदीद के आसपास के एरियाज़ में ही भले क्यों ना हो, क्योंकि उनका लिंक कहीं ना कहीं हदीद से अटैचमेंट रही है, तो जो भी लोग आपको वोट दे सकते हैं इस वोटिंग में, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो आपका चुनाव क्यों करें, ख़ास तौर पर कि जब डायरेक्टली आप अपने वोटर से कहना चाह रहे हो, तो वो काइंडली आप। जी बिल्कुल, गुलशन हदीद की आवाम तकरीबन 2017 की जो लिस्टें हैं उसके मुताबिक 28,000 गुलशन हदीद में वोट रजिस्टर्ड हैं फेज़ 2 में और 54,000 जो हैं वहाँ के रहायशी है। मैं उनसे अपील करूँगा कि हज़रत मौला अली का जो कौल है कि मोमिन जो है वो एक ही जगह से जो है वो 2 बार जो है नहीं डसता, और वो लोग जो हैं, अब मैं इस पर क्या कहूँ ज़्यादा, कि वो बार बार डसे जा रहे हैं और जो है उम्मीद जो वो लेके जो करते हैं उनकी उम्मीद पूरी नहीं होती। तो मैं 20 सालों से तकरीबन गुलशन हदीद में रह रहा हूँ, गुलशन हदीद के हालात देख रहा हूँ। बाकी दुनिया में देख लें, जैसे वक्त गुज़रता है तो उसमें तरक्की आती है, लेकिन गुलशन हदीद वाहिद इलाका ऐसा है जैसे वक्त गुज़रने के साथ साथ उसकी तरक्की तो नहीं आई, क्योंकि गुलशन हदीद को मिनी डिफेंस कहा जाता था, लेकिन उसके हालात ऐसे लग रहे हैं कि कैसे पसमानदा इलाका कोई गाँव है। तो यही देख के मैं उम्मीदें लगा के उसके बाद जो है ये फ़ैसला किया कि इसको चेंज करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए क्यों ना हमें खुद को जो है वो आगे आना चाहिए। इंशाल्लाह गुलशन हदीद के लोग अगर एतमाद करेंगे, उनके एतमाद पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और जीत के आने के बाद आपको गुलशन हदीद फेज़ 2 को एक बार फिर मिनी डिफेंस बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह।